का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ताइवान की कंपनी जिसका नाम है चैनसन। ये कंपनी वाटर आयनाइजर्स बनाती है और ये दावा करती है कि इनके मशीन्स, इनके प्रोडक्ट्स इनाजिक कैंगन के मशीन से बेहतर होते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि वाकई में क्या यह सच है या यह सिर्फ और सिर्फ झूठ है। इनाजिक कैंगन एक हाथी है जिसके आसपास पीछे पीछे बहुत सारी कंपनियां, चाइना की, ताइवान की, कोरिया की, इंडिया के भी कुछ कुछ लोकल कंपनीज़ हैं जो मशीन्स बनाती हैं। और ये सारी कंपनियां जो हैं अपने आप को कैंगन से कंपेयर करती हैं। अब चूंकि इनाजिक जो है वो एक हाथी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है इसके बारे में। आप समझते हैं कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। उसी तरह से इनाजिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई इसके बारे में क्या बोलता है, बिकॉज इनाजिक को पता है कि इनाजिक जो मशीन्स बनाती है वो बेस्ट मशीन बनाती है पूरी दुनिया में अपने इस कैटेगरी में। तो हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में अपने अगले स्लाइड्स में। चैनसन इंडिया अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है उसका पेज। कैंगन SD501 नो रियल ट्रुथ। यार मैंने तुमसे तुम्हारे बारे पूछा है, तुम मुझे कैंगन के बारे क्यों बता रहे हो? वाई डू यू ऑलवेज कंपेयर विथ कैंगन मशीन? ये क्यों कंपेयर करते हैं? बिकॉज इन्हें मालूम है कि इंसान कभी भी अपने से नीचे स्तर के लोगों से कंपेयर कभी नहीं करता है। आप हमेशा अपने से बेहतर वालों से कंपेयर करते हो। तो ये कंपैरिजन करके ये इन्होंने पहले ही पेज में ये साबित कर दिया है कि इनकी मशीन सब स्टैंडर्ड है और कैंगन से बहुत नीचे है। इसीलिए ये कैंगन से कंपेयर करते हैं। ये होम पेज है चैनसन का। जैसे कि मैंने बताया, ये कंपैरिजन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। और आप तस्वीर को देखिए क्या है। चैनसन में एक खुशहाल परिवार दिखाया जा रहा है और कैंगन इनाजिक SD501 के नीचे एक लड़की बैठी है जो पेट पकड़ कर बैठी है, यानी उसे तकलीफ हो रही है। तो शुरुआत ही जो है वो बिल्कुल गलत नोट पे शुरुआत किया है इन्होंने अपने पेज का। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इनका जो पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। तो उनके होम पेज पे ये कुछ कंपैरिजन उन्होंने दे रखा है कैंगन वर्सेस चैनसन, जिसमें पहला झूठ उन्होंने क्या लिखा है कि कैंगन मशीन्स जो है ये पानी जो बनाती है, कैंगन वाटर जो बनाती है वो केमिकल के सहयोग से बनाती है। क्या लिखा है? इट मेक्स रिस्ट्रक्चर्ड एल्कलाइन एंड आयनाइज्ड वाटर विद द यूज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसे साधारण लैंग्वेज में क्लोरीन या ब्लीच कहते हैं। ओके, तो इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो कैंगन मशीन्स जो है वो पीने का पानी बनाने के लिए, यानी कि जो 7 pH है या फिर 8.5, 9 या 9.5 pH पानी जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ये नहीं मिलाता है। तो ये पहला झूठ इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे केमिकल क्या है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। यह है कैंगन का प्राइमरी फिल्टर। यहाँ पे आपको कहीं पे भी सोडियम हाइपोक्लोराइट एडिशन होते हुए या मिलाया जाता हो ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। ये फिल्टर है जिसमें कैल्शियम सल्फाइड है जो बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वो हमारे फिल्टर में भी है और वो उनके फिल्टर में भी, अगर आप देख सकते हैं तो उनके फिल्टर में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कैल्शियम सल्फाइड। तो कैल्शियम सल्फाइड यहाँ पे जो है वो इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है। और बाकी ये जो फिल्टर है ये एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है बस। तो यहाँ पे तो हम कोई केमिकल नहीं ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये जिस केमिकल की बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर। कैंगन मशीन्स 2.5 pH और 11.5 pH बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर का इस्तेमाल करती है, जिसका कंपोजिशन होता है पानी, सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं नमक, जो हम घरों में खाते हैं अपने, और सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि क्लोरीन या ब्लीच, वो भी USA FDA अप्रूव्ड है। अच्छा, क्या मात्रा होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की मैं वो भी बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर में 99.99% सलाइन सॉल्यूशन होता है, यानी नमक का पानी होता है, और 0.001% सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि क्लोरीन या ब्लीच होता है। ये 0.001% हमारे जो घरों में जो पानी आता है,
जो पीने का पानी आता है उससे कई गुना कम है, कई गुना कम है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर है ये सिर्फ 2.5 पीएच और 11.5 पीएच का पानी बनाने में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, न कि 7 पीएच, 8.5, 9 या 9.5 पीएच का पानी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कहना कि हमारी जो मशीन है कैंगन मशीन, वो जो पानी बनाती है उसमें केमिकल मिला करके बनाती है, ये सरासर झूठ है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया और यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया है। हम अगर चाहें तो आपको ये टेस्ट लाइव करके दिखा सकते हैं कि हमारी प्री फिल्टर से कोई भी केमिकल एडिशन नहीं होता है पानी में। हम ये फिल्टर हटा करके भी आपको पानी प्रोड्यूस करें और वो सारे टेस्ट जो हम बता रहे हैं वो आपको करके दिखाएं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हूबहू वैसे ही आएंगे जो फिल्टर लगाने के बाद आते थे। ये हम आपको कभी भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन क्या चैनसन वाले ये करके दिखा सकते हैं आपको? उनकी मशीन तो बिना टूल्स के खुलती भी नहीं है, हमारी मशीन को तो आप इजीली खोल सकते हो। और अगर हमारी मशीन केमिकल ऐड करके पानी बनाती है तो उनकी मशीन पे ये मिनरल इंसर्ट पोर्ट क्या है? मिनरल इंसर्ट पोर्ट आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड्स पे, क्या लिखा है वहाँ पे? सिंपली बाय इंसर्टिंग फूड ग्रेड सॉल्ट और कैल्शियम दे रीच डिजायर्ड पीएच लेवल्स फॉर डिफरेंट यूजेस। यानी इनको भी अगर हाई पीएच का पानी बनाना है या लोएस्ट पीएच का पानी बनाना है तो इनको भी नमक ऐड करना पड़ेगा या तो कैल्शियम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल के पेज में भी क्या लिखा हुआ है, द मिनरल इंसर्ट पोर्ट अलाउज द यूजर टू ऐड मिनरल्स टू द वाटर टू हेल्प रीच डिजायर्ड पीएच लेवल्स फॉर डिफरेंट यूजेस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कुछ लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला झूठ, उन्होंने क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनके जो प्लेट्स हैं वो कोबे स्टील जापान से बनाई गई हैं और हमारे प्लेट्स का मैन्युफैक्चरर अननोन है, कोई जानता ही नहीं उसे। ठीक है, और तीसरा झूठ ये भी है कि प्लैटिनम प्लेट्स आर सिंगल डिप्ड ओनली। हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहली बात तो इनाजिक कंपनी जो है वो एक OEM है। इसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब होता है कि वो जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स इस मशीन पर लगाई जाती हैं, ये सारी कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इनाजिक खुद बनाती है, बाहर से सोर्स नहीं करती है। कोई भी सामान, कोई भी पार्ट्स बाहर से ला करके असेंबल नहीं किया जाता है, इंक्लूडिंग प्लेट्स। प्लेट्स भी ये खुद बनाती हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि ये प्लेट्स जो हैं वो इनाजिक खुद बना रही है। तो इसमें इसका अननोन होना कि ये प्लेट्स कोई बना नहीं रहा है, इसका पता नहीं होना, ये साफ साफ जाहिर करता है कि आपको OEM का मतलब नहीं मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो प्लेट्स हैं, हर जगह पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मेडिकल ग्रेड प्लेट्स। तो हमारे टाइटेनियम प्लेट्स भी जो है वो मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम प्लेट्स हैं, और जो प्लैटिनम का भी इस्तेमाल किया गया है वो है मेडिकल ग्रेड प्लैटिनम। अगर आपको याद ना हो तो मैं रिमाइंड कर दूं कि हमारी कंपनी जो है इट्स ए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इट्स ए मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, राइट। ये सिर्फ वाटर आयनाइजर बनाने वाली कंपनी नहीं है एनाजिक। एनाजिक को मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इन्होंने कंपैरिजन में दिखाया है कि इनके जो प्लेट्स हैं वो लिखा हुआ है कि प्लैटिनम प्लेट्स आर डबल डिप्ड एंड ट्रिपल बेक्ड, मेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। तो अगर प्लेट्स इनके डबल डिप्ड हैं, ट्रिपल बेक्ड हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर इसे 20 मिनट में ऑटो शट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है बार बार? आप नीचे देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑटो शट ऑफ फंक्शन आफ्टर 20 मिनट्स फॉर सेफ्टी। सेफ्टी नहीं है एक्चुअली, इनके प्लेट्स इतने पतले हैं कि अगर इसे कंटिन्यूस चलाया जाए तो ये प्लेट्स मेल्ट हो जाएंगे, बिकॉज आयनाइजेशन में प्लेट्स हीट होती हैं और वो हीट के जनरेशन की वजह से प्लेट्स पिघल सकते हैं। इसीलिए 20 मिनट का ऑटो शट फंक्शन इन्होंने दे रखा है। अगला झूठ, इनके चेंबर्स सील्ड होते हैं ताकि वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं एज पर WQA, और कैंगन के चेंबर्स जो होते हैं वो ओपनेबल होती हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि कैंगन के चेंबर्स को आप खोल सकते हो, साफ कर सकते हो, देख सकते हो कि अंदर में कोई प्लेट्स खराब तो नहीं हो गया है, उसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप खुद भी देख सकते हो।
चैनसन का चैम्बर आप खोल नहीं सकते हो, कंप्लीटली सील्ड होता है, पैक होता है। तो अगर अंदर में बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन, बिकॉज ऑफ कोरोजन, अगर उनके प्लेट्स खराब होने लगे, आप चेक भी नहीं कर सकते हो, आप देख ही नहीं सकते हो कि अंदर में क्या गड़बड़ चल रहा है, और आपको पता नहीं कि आप क्या पी रहे हो और कैसा पानी पी रहे हो। बिकॉज आई एम श्योर जो कस्टमर्स होते हैं, उन हर कस्टमर्स के घर में टेस्टिंग के डिवाइसेस नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि अगर आपको मालूम ना हो कि आप क्या पी रहे हो और आपकी मशीन क्या पानी प्रोड्यूस कर रही है। इनका अगला झूठ क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि इनका जो पीएच होता है वो 1.8 से 12.2 तक होता है, और इनका जो नेगेटिव ओआरपी होता है वो -1700 तक होता है। हमने खुद टेस्ट किया हुआ है इनके पानी को, वो -600-700 के ऊपर नहीं जाता है। ठीक है। और ये जो बार बार कहते हैं कि हम जो पानी बनाती है, यानी कैंगन जो पानी बनाती है 2.5 पीएच से लेकर 11.5 पीएच तक का पानी बनाती है, वो सिर्फ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के वजह से बनाती है वो, पहली बात। ठीक है। तो मैंने पहले अपने पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया कि वो बिल्कुल झूठ है। सिर्फ 2.5 पीएच और 11.5 पीएच बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी किस तरह से मिलाते हैं और क्या बनाते हैं मैंने आपको डिटेल बता रखा है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने बताया है कि हमारी जो आरपी होती है, कैंगन की जो आरपी होती है, वो -800 तक जाती है, और इनका ओआरपी -700 तक जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर को -800 850 से ज़्यादा ओआरपी नहीं चाहिए। उससे अगर उसको बहुत ज़्यादा अगर एंटीऑक्सीडेंट से बॉम्बार्ड करोगे तो वो हानिकारक हो सकता है। तो पहली बात तो, अगर ये आपकी मशीन अगर -1700 प्रोड्यूस कर रही है, जो नहीं है, मैंने खुद टेस्ट किया है, लेकिन अगर करती है, अगर आप ये दावा कर रहे हो, तो पहली बात तो ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आप हमारे सेल्स को अगर आप दोगे तो वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगला झूठ कि इनकी मशीन जो है वो 1600 ppb हाइड्रोजन बनाती है, और कैंगन कोई हाइड्रोजन नहीं बनाता पानी में। ओके। तो पहले तो मैं कन्वर्जन करके बता दूं कि ये ppb और ppm में फ़र्क क्या होता है। 1600 ppb का मतलब होता है 1.6 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppb का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर बिलियन। ओके। तो कैंगन जो है वो तकरीबन 1 ppm से लेकर 1.6 ppm का हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। और ये राइट साइड कॉर्नर पे देखिए, ये वीडियो क्लिप का मेरा कटिंग है, आप चाहें तो ये पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन टेस्टिंग डिवाइस है जो हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहे हैं। 1.034 दिख रहा है। एक्चुअली ये 1 पॉइंट से बहुत ज़्यादा था, लेकिन पानी निकाले हुए कुछ आधा पौना घंटा 1 घंटा हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा वो हल्का सा ड्रॉप दिख रहा है। बट अदरवाइज यस, कैंगन मशीन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन बिटवीन 1 ppm टू 1.6 ppm। हम ये दिखा सकते हैं आपको। आप चैनसन वाल से कहिए क्या वो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग डिवाइस तकरीबन 80,000 के ऊपर की आती है। आई डोंट थिंक सी कि वो ये दिखा पाएंगे आपको हाइड्रोजन टेस्ट करके, बट कैंगन वाले दिखा सकते हैं आप। फिर से यहाँ पे एक और झूठ इन्होंने फिर वही कहा, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज यूज। बार बार वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। देखो क्या लिखा है इन्होंने कि इससे जो है हायर पीएच और हायर ओआरपी आता है, और ब्लीचिंग एजेंट कॉजेस किडनी डिजीज। ठीक है ना। तो मैं अब रिपीट करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैंने पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एनहांसर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और एग्जैक्टली ये है क्या। चैनसन वाले कह रहे हैं कि इनकी मशीन जो है वो 50 से 150 वाट करंट लेती है, जिससे इसके प्लेट्स के लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और कैंगन यूज़ करता है 7 एम्पियर और 300 से ज़्यादा वाट, जो प्लेट्स की लाइफ को कम करता है। तो पहली बात तो बता दूं कि ये सरासर गलत है कि 7 एम्पियर और 300 वाट इस्तेमाल करता है। तो पहली बात, ये 230 वाट से ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं है। इसके जितने भी मॉडल्स हैं, मैक्सिमम 230 वाट करंट ये यूज़ करता है, और जो एम्पियर है वो 2.5 एम्पियर है। 2.5 एम्पियर से ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो आयनाइजर्स मशीन्स में जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है ना, उतना ज़्यादा पावर होता है, और जितना ज़्यादा पावर होगा उतना अच्छा और उतना बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसके अंदर में। तो हायर द वोल्टेज, हायर द पावर, एंड हायर द पावर, द बेटर द इलेक्ट्रोलाइसिस रिजल्ट इट विल गिव टू यू। अगला झूठ क्या दिखाया इन्होंने लिखा है कि चैनसन वाटर जो है वो ताइवान में तकरीबन 41 सालों से है। लेकिन जब इनाजिक की बारी आई तो क्या कह रहे हैं, ये इनाजिक हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अबाउट 7 ईयर्स। इंडिया में तकरीबन 7 साल से है, और वो 7 साल से ही बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने जापान के बारे में क्यों नहीं बताया कि इनाजिक जापान में कितने सालों से है, और अगर जापान के बारे में नहीं बताया इनाजिक का, तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया कि वो इंडिया में अगर तुमको 3 साल भी नहीं हुए हैं अभी। ठीक है। तो ये झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हैं ये। तो पहली बात कि ये जो कंपनी है
चैनसन, उसका नाम बाई येन को था पहले, ठीक है, जो पहले होम अप्लाइंसेस बनाती थी, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, टीवी वगैरह बनाती थी, वाटर फिल्टर सिस्टम बनाती थी। 1995 में जाकर के इन्होंने डिजिटल एल्कलाइन आरओ सिस्टम बनाया, 1995 में। हमारी कंपनी इनैजिक जो है, इसका पुराना नाम, पहला नाम इसका था सोनी। ये सोनी स्पेशलिटी ट्रेडिंग कंपनी थी पहले। इसको 1987 में जापानीज गवर्नमेंट ने इसे मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट दिया, और 1990 से इसका नाम चेंज होकर के इनैजिक हो गया। इंडिया में चैनसन की खुद की ऑफिस नहीं है, चैनसन कंपनी की खुद की ऑफिस इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये प्रोडक्ट बेची जाती है एक डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, जिसका नाम है सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक मार्केटिंग कंपनी है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो इस मशीन को इंपोर्ट करती है बाहर से, और ये ला करके यहाँ पे इसे बेचती है। तो कंपनी का खुद का ऑफिस यहाँ पे नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी को इंडिया में खुले हुए स्टार्ट हुए 3 साल 9 महीने 25 दिन हुए हैं अभी। ये 3 अप्रैल 2019 को रजिस्टर की गई थी ये कंपनी। लेकिन इंडिया में जो इनैजिक का ब्रांच है वो कंपनी ओन्ड ब्रांच है। यहाँ पे कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है इसका, कंपनी का खुद का ब्रांच है, इंडिया में इन्होंने खोल रखा है। कंपनी के तकरीबन 40 ऑफिसेस हैं पूरी दुनिया में, 23 कंट्री में, और 23 कंट्री से तकरीबन 176 कंट्री में ये मशीन सप्लाई की जाती है। ऑफ कोर्स इंडिया में कैंगन को स्टार्ट हुए 7 साल 8 महीने हुए हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपनी ओन्ड ऑफिस है, तो जो सेल्स एंड सर्विस है वो कंपनी खुद देती है। ये जो वारंटीज़ की बात हम कर रहे हैं ये कंपनी खुद दे रही है, ये कोई मार्केटिंग कंपनी ये वारंटी नहीं दे रहा है। तो ये जो भी वारंटीज़ ये कंपनी दे रही है ये कंपनी खुद दे रही है। जैसा कि मेरे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि चैनसन की जो मशीन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर यानी 1.8 pH और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर 12.2 pH 100% नेचुरल प्रोसेस से बनाती है। अगर ये बात सच है तो ये मिनरल इंसर्ट पोर्ट किस काम के लिए दिया गया है? इनका वेबसाइट खुद बोलता है कि यहाँ पे वो फूड ग्रेड सॉल्ट और कैल्शियम ऐड करते हैं टू रीच द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ पीएच। इस पीएच को बनाने के लिए इन्हें सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमें क्या दिखा रहे हैं कैंगन में कि कैन ओनली मेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। कितना झूठ बोलते हैं बार बार ये, सोडियम हाइपोक्लोराइट हर जगह पे यूज़ करें, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इस तरह से जो आम जनता है जिनको इसके बारे में नहीं पता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको किस तरह से गुमराह कर रहे हैं वो, ठीक है। और ये बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंगन जो मशीन है जो मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में आती है, वो ब्लीचिंग पाउडर से पानी बना रही है। कैन यू बिलीव दिस? अगला झूठ, ये कहते हैं कि इनकी मशीन्स को प्री फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह हम तो बिल्कुल खुलेआम कहते हैं कि भाई कैंगन मशीन से पहले आपको प्री फिल्टर लगानी चाहिए, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी के पानी में धूल मिट्टी कचरा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये कहते हैं कि इनकी मशीन को प्री फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। ये चैनसन मशीन का पीछे का हिस्सा है। ये फ़ोटो जो मैंने लिया है आप देख सकते हैं, उसमें प्लेट्स भी लगी हुई हैं, मालूम पड़ रहा है, बता रहा है कि भाई कौन सी मशीन है ना। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ सप्लाइड प्रेशर रिड्यूसर। पहली बात तो इनको प्रेशर का भी आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज इनका वारंटी वॉइड हो जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं, इनलाइन सेडिमेंट डस्ट फिल्टर इज मैंडेटरी और एल्स वारंटी इज वॉइड। यानी कि अगर आप प्री फिल्टर नहीं लगाते हो और खुदा ना खास्ता कल कुछ अगर हुआ तो आपकी मशीन की वारंटी चली जाएगी। तो ये एक और झूठ ये लोगों से कह रहे हैं। अगला झूठ, ये कह रहे हैं कि कैंगन की जो मशीन है वो सिर्फ 5 साल की वारंटी है, लेकिन वो सिर्फ प्लेट्स पे, 5 ईयर वारंटी ओनली ऑन प्लेट्स। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कैंगन ऑफर्स 5 ईयर फुल वारंटी विथ रेस्पेक्ट टू पार्ट्स एंड लेबर। आप वेरीफाई कर सकते हो उस चीज़ की। और उनकी वारंटी कैसी है, इट्स कॉल्ड एज लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी, ठीक है। इसका डिटेल में बताता हूँ आपको। और हाँ, ध्यान रहे कि आपने अगर सैमसंग की मशीन खरीदी है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक्टिव रहे अपने बिजनेस में, क्योंकि इनका टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें इन्होंने लिख रखा है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक्टिव नहीं है बिजनेस में, यानी कि अगर उसने सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया फिर वो बंद कर दिया या काम नहीं कर रहा है वो वॉट एवर रीज़न, तो आपकी मशीन जो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी है उसकी वारंटी 5 साल से गिर कर 1 साल पे आ जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा आप।
डीलर्स नॉट एक्टिव, purchase and sales done by dealer is not active for 1 year, automatically his sales goes to 1 year warranty. तो आपको मशीन के साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, इन्होंने क्या लिखा है, डैमेज कॉज्ड बाय सेटिंग द टीडीएस वैल्यू ओवर 14। तो टीडीएस अगर ज़्यादा हुआ तो भी आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। ठीक है, अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा मशीन चलाया तो भी आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। अगर आपने पानी का प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो भी आपकी वारंटी खत्म हो सकती है। ये कोई भी कंडीशंस कैंगन मशीन पे नहीं होती हैं। कैंगन गिव्स यू 5 years कंप्लीट वारंटी ऑन ऑल पार्ट्स एंड लेबर। अगर किसी को भी वाटर आयनाइजर खरीदना है तो ये कुछ पैरामीटर्स होती हैं जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, न कि फैंसी टर्म्स एंड जार्गन्स में। ये बहुत सारी ये जो कंपनियां हैं, दे यूज लॉट ऑफ फैंसी टर्म्स एंड जार्गन्स। उससे बाहर निकल करके ये जो पैरामीटर्स हैं, प्लेट्स, फिल्ट्रेशन सिस्टम, वॉटेज, सर्टिफिकेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड डिज़ाइन, ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वाटर आयनाइजर्स के, वो हम एक एक करके अभी चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है प्लेट्स। बिकॉज आपका जो चैम्बर होता है जहाँ पे पानी आयनाइज होती है, उसके प्लेट्स किस मेटल के बने हुए हैं, कैसे हैं, कितने बड़े हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। तो ये ऊपर में दिखाई दे रहा ब्लैक वाइट कलर का जो है वो चैनसन के प्लेट्स हैं, पतले पतले से। ठीक है, और नीचे जो दिखाई दे रहा वो है मोटे मोटे से, वो कैंगन मशीन्स के प्लेट हैं। मैं रिपीट कर दूं कि इनके प्लेट्स आर नॉट मेडिकल ग्रेड। साइज में थोड़े बड़े हैं ज़रूर, यस, लेकिन इनके प्लेट्स आर नॉट मेडिकल ग्रेड प्लेट्स। क्यों मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस वर्ड को? आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके घर में किचन होगा और किचन में स्टेनलेस स्टील का चाकू होगा फॉर श्योर। ऑपरेशन थिएटर में भी स्टेनलेस स्टील के चाकू होते हैं, नाइफ्स। क्या दोनों सेम होते हैं? आपके किचन के चाकू से अगर आपका हाथ खुदा ना खास्ता कट जाए तो टेटनस का इंजेक्शन दी जाएगी आपको। ऑपरेशन थिएटर में जो चाकू रखी गई है वो काटने के लिए ही रखा गया है। तो ऑपरेशन थिएटर में जो चाकू रखी गई है स्टील की, वो है मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस, स्टरलाइज स्टेनलेस स्टील बेसिकली। तो उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत और उसका पर्पस अलग हो जाता है। तो कैंगन मशीन्स, चूंकि कैंगन मशीन्स आर मेडिकल डिवाइस, इसके हर पार्ट, हर कंपोनेंट मेडिकल ग्रेड की चीज़ों से बनाई गई हैं। और अगर वो चीज़ मेडिकल ग्रेड की होती है तो उसकी कीमत भी मेडिकल ग्रेड वाली होती है, न कि साधारण मशीन या साधारण क्वालिटी वाली होती है। फैक्टर इज फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो मैंने बताया कि कैंगन मशीन का जो फिल्टर है उसमें कैल्शियम सल्फाइड होता है जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करता है, एंटीबैक्टीरियल्स हैं, जर्म्स को किल करते हैं। जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें चाहिए, वो चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं चैनसन के फिल्टर के बारे में। चैनसन न्यू पीजे 8000 स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, उसमें भी एक्टिवेटेड कार्बन है, वही कैल्शियम सल्फाइड है, मेम्ब्रेन्स हैं। ये KDF 55 क्या होता है? KDF 55 बेसिकली, KDF का मतलब होता है काइनेटिक डिग्रेडेशन फ्लक्शन। क्या होता है ये? इज बेसिकली हाई प्योरिटी मिक्स है ऑफ कॉपर जिंक ग्रैन्यूल्स। कॉपर और जिंक को ग्रैन्यूल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ये क्या करता है? दिस ग्रैन्यूल्स रिड्यूस कॉन्टामिनेंट्स इन वाटर। कॉन्टामिनेंट्स को कम करता है, लेकिन कैसे करता है? बाय यूजिंग एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी जो एंटीऑक्सीडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो ORP रिड्यूस करने की हम बात कर रहे हैं, ये मशीन चैम्बर से कितना कर रहा है आई रियली डोंट नो, लेकिन फिल्टर से कर रहा है ये ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ORP को रिडॉक्स भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारी मशीन 1700 -1700 ORP देती है, वैसे तो मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा, -600 के आसपास ही था वो। बट स्टिल अगर वो -600 भी दे रही है तो आई डाउट कि ये आयनाइजेशन के वजह से या अपने चैम्बर के वजह से दे रही है, बिकॉज इनके फिल्टर में ही इन्होंने KDF 55 फिल्टर लगा रखा है जो ORP को रिड्यूस करने में मदद करता है। थर्ड पैरामीटर इज वॉटेज। जितना ज़्यादा वॉट होता है उतनी ज़्यादा रोशनी होती है बल्ब में, राइट?
कैंगन मशीन तकरीबन 230 वॉट करंट लेती है। वो जो वोल्टेज है वो 230 वॉट है। अगर आप चैनसन का देखें तो इनका जो पावर कंजप्शन है वो है 50 to 150 वॉट मैक्सिमम, है ना, ठीक है। तो अगर वॉट कम होगा तो पावर कम होगा, और पावर अगर कम होगा तो आपका आयनाइजेशन भी कम ही होने वाला है। इसका डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। जो चौथा पैरामीटर है वो है सर्टिफिकेशन, कि सर्टिफिकेट्स इन्हें कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं और कौन से मिले हुए हैं। जितने भी आरओ, फिल्टर, प्योरीफायर, आयनाइजर वाले हैं पूरी दुनिया में, लगभग सभी के पास WQA का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। आई रिपीट, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप कैंगन के पास भी है। लेकिन उसके अलावा, इस सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप के अलावा, कैंगन के पास WQA का गोल्ड सील है। गोल्ड सील दुनिया में अकेली कंपनी है, आई रिपीट, दुनिया में अकेली कंपनी है इनार्जिक कैंगन जिसको WQA ने गोल्ड सील से नवाजा है। ये सबसे प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट है जो आज तक कोई भी क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, बिकॉज इसके टेस्ट इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तकरीबन 1714 टेस्ट 18 महीने के लिए करते हैं अंडर डिफरेंट TDS लेवल ऑफ वाटर, तब जाकर कहीं ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप मेरे स्लाइड पे अगर देख रहे हैं तो इस पे देखिए, चैनसन के पास जो WQA का सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप। नीचे एक और सर्टिफिकेट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? ISO 13485। ये एक मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है। ISO 13485 एक मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट है जो चैनसन को नहीं मिली है, ये मिली है सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है चैनसन कंपनी का। ओके, और वो भी अगर आप स्कोप को पढ़ें ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है? इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाटर आयनाइजर्स मशीन। इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाटर आयनाइजर्स मशीन, इस ग्रेड में इनको मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वहीं अगर आप कैंगन की बात करो तो क्या लिखा है इनाजिक इंटरनेशनल के ऊपर में? उन्होंने लिखा हुआ है ISO 13485 ऑफ कोर्स मेडिकल डिवाइस सर्टिफिकेट, लेकिन स्कोप क्या है? डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल्स, सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जनरेटर्स फॉर मेडिकल यूज। अगर आप समझदार हो तो इससे ज्यादा मुझे समझाने की और बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगला फैक्टर है पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, PEU इसे कहते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? ये चेक करता है कि आपका वाटर आयनाइजर कितना पावर प्रोड्यूस करता है आयनाइज करने के लिए। इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी द वाटर आयनाइजर मशीन इज जेनरेटिंग टू आयनाइज द वाटर। इसका फॉर्मूला है वॉटेज इंटू एम्पेयरेज इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू PEU, पावर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। जितना ज़्यादा होता है PEU, उतना ज़्यादा आपकी मशीन में पावर है आयनाइज करने के लिए पानी को। तो उसी फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि इनाजिक 230 वॉट करंट लेती है, चैनसन 185 तक लेती है। इनाजिक 2.5 एम्पियर इस्तेमाल करता है, चैनसन 1 एम्पियर इस्तेमाल करता है। सरफेस एरिया इनाजिक का थोड़ा उनसे कम है, इनाजिक का 1414.85 है, चैनसन का 15.64 है। लेकिन अगर आप PEU कैलकुलेट करो तो इनाजिक का जो PEU है वो है 8,13,541, चैनसन का है 2,89,494। कितना? ऑलमोस्ट 3 गुना कम है PEU एज कंपेयर टू इनाजिक। हम वाटर आयनाइजर लेते क्यों हैं? ताकि हमें आयनाइज्ड वाटर मिले, आयनाइज एल्कलाइज वाटर मिले। अगर आपकी मशीन जो हमें आयनाइजेशन चाहिए अगर वो नहीं कर रही है तो फिर क्या मतलब उस मशीन को लेकर के? भले ही वो मशीन 50,000, 1 लाख या पता नहीं 1.5 लाख रुपए सस्ते मिल रहा हो, क्या करोगे उस मशीन को लेकर के? बिकॉज जिस पर्पस के लिए हम ले रहे हैं अगर वो पर्पस ही पूरा ना हो तो। अगला पॉइंट है जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। क्यों? कि ये जितने भी बाकी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग चैनसन, ये एलिगेशन, इल्ज़ाम लगाते हैं कैंगन वालों पे कि कैंगन महंगी इसलिए है बिकॉज कैंगन का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो MLM है। वो MLM है इसलिए कैंगन मशीन महंगी हैं। तो मैं थोड़ा आपको कुछ बेसिक्स में लेके जाना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स समझाना चाहता हूँ। ये है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। जब मशीन फैक्ट्री में बनती है, फैक्ट्री से फिर वो सामान सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद फिर होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद वो जो मशीन है वो कस्टमर के पास जाती है।
तो ये जो जितने भी मिडलमैन बीच में हैं, चाहे वो सुपर स्टॉकिस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर या रिटेलर, इन लोगों ने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने धंधे में, अपने कारोबार में, बिजनेस में। क्या ये लोग फ्री में काम कर रहे हैं? क्या इनको कंपनी कोई मार्जिन नहीं दे रही है? अगर आप ऐड करें तो तकरीबन 40 से 50% का मार्जिन बीच में बढ़ता है, बिकॉज मैं खुद डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रखा हूँ, मैंने किया हुआ है अपने करियर में। और वही इनाजिक में क्या है, इनाजिक डायरेक्ट सेल्स में तो फैक्ट्री से माल सीधा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी मेरे और जो मेरी तरह और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास में ये मशीन आती है और हम सीधा कस्टमर्स को ये मशीन देते हैं। और इससे पता एक अच्छी बात क्या होती है यहाँ पे, कि हम जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारा ज़्यादातर सेल हमारे जानकार के लोगों में होता है, यानी हम उसे जानते हैं। एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि चीट नहीं होती है, कोई गलत चीज़ हम नहीं देते हैं, बिकॉज वो हम मेरे कहीं ना कहीं मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे कलीग हो सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स इज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर आपको पता ना हो तो आप गूगल कर लें। रिसेंटली मर्सिडीज हैज गॉट इनटू डायरेक्ट सेल्स ऑफ मार्केटिंग, आप चेक कर सकते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है इसका फ्लो रेट, कि ये पानी कितना आयनाइज करता है पर मिनट। तो इनाजिक तकरीबन 8 लीटर पर मिनट आयनाइज करता है। चैनसन मैक्सिमम 2.5 लीटर पर मिनट आयनाइज करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके इंजन में उतनी ताकत नहीं है, उतना पावर नहीं है कि इतना फास्ट आयनाइज कर पाएँ। तो क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं ऑटो फ्लो कंट्रोल वाल्व्स, जिससे पानी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। पानी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है, पानी चैम्बर में ज़्यादा देर तक स्टोर्ड रहता है। पानी अगर चैम्बर में ज़्यादा देर तक रहेगा, वो धीरे धीरे बाहर आएगा, तो उससे वो आयनाइज ज़्यादा हो पाता है। क्यों करते हैं? बिकॉज इनके इंजन में वो बात नहीं है। अगर इनके इंजन में वो बात होती, उनके इंजन में अगर इतना पावर होता, तो ये फ्लो को कंट्रोल नहीं करते, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं करते, और वो पानी फिर भी आयनाइज होकर के आता। ठीक है। अगला जो पॉइंट वो है ऑटो शटडाउन, इन्होंने कर रखा है। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली इन्होंने एक सिस्टम कर रखा है कि भैया हर 20 मिनट के बाद मशीन ऑटो शट हो जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनके प्लेट्स पतले हैं और उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और आयनाइजेशन के दरमियान क्या होता है, प्लेट गर्म होते हैं बहुत। तो अगर ये ऑटो शटडाउन नहीं करेंगे तो मशीन जो है वो ख़राब हो जाएगी, इनके प्लेट्स मेल्ट हो जाएंगे। तो दिस सिंपली शोज़ कि इनका जो डिज़ाइन है, इनका जो सिस्टम डिज़ाइन है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू कैंगन। आप कैंगन का अगर आप देखें तो कैंगन के प्लेट्स आर थिक, एंड एज आई सेड इट्स अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस। तो इसके प्लेट्स जो हैं, इसके जो मटेरियल इस्तेमाल की गई है, मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम एंड मेडिकल ग्रेड प्लैटिनम इसमें इस्तेमाल किया गया है। और जो चैम्बर है वो ओपनेबल है एज आई सेड, तो इसे हम कंटिन्यूस भी अगर रन करते हैं और ऑन 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स भी, तो ये हीट होकर के बंद नहीं होती है और ख़राब नहीं होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गधे और घोड़े एक समान हैं, क्योंकि दोनों के 4 टांग होते हैं और दोनों सामान उठा सकते हैं, बोझा उठा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग उस बात पर यकीन कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम यह है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोई एक्टर या आर्टिस्ट नहीं है। हालांकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे यूज़र्स हैं, लेकिन मैंने उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई आपको यहाँ पे। वो आर्टिस्ट नहीं है जो पैसे लेकर के किसी भी चीज़ को एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं। ये बहुत ही रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स हैं इंडिया के और इंडिया के बाहर के, जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये अपने आप में कम है ये साबित करना कि ये मशीन वाकई इस लायक है, उस क्वालिटी की है, उस ग्रेड की है? पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड विनर साइंटिस्ट्स, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड्स, एचओडीज, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी, और ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स लाइक बिल गेट्स, बैराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब यूज़र्स हैं हमारे। क्या ये अपने आप में कम है ये साबित करना कि ये प्रोडक्ट्स वाकई उस लायक है, उस ग्रेड की है, उस क्वालिटी की है? कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे हॉस्पिटल्स, कई जगहों पर ये मशीन लगी हुई है। पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से ये एंडोर्स नहीं करते हैं
तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसे आप कहीं भी किसी भी तरह का एंडोर्समेंट ना समझें इनकी तरफ से। अब देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल बी विलिंग टू डू इट चीपर प्राइस, पर ऑलवेज रिमेंबर यू गेट व्हाट यू पे फॉर। अगर आपने तांबे और पीतल का पैसा भरा है तो आपको तांबा और पीतल ही मिलेगा, सोना नहीं मिल सकता है। और अगर आप इस भ्रम में जी रहे हो कि आपको पीतल तांबे के भाव में सोना मिल रहा है, तो एक तो जो बेच रहा है वो गलत है, या तो आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो। Go for Magic, go for Kangen, the best water analyzer in this world.